पुराणों में जल की महिमा का महत्व बहुत विस्तार से वर्णित है। जल को 5 तत्वों में से एक माना गया है। हम भोजन के बिना 1 महीने से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए तो कहते हैं कि जल ही जीवन है। शुद्ध जल और पवित्र जल में फर्क होता है, परंतु जीवन में दोनों का ही महत्व है। पवित्र जल छिड़क कर लोगों को पवित्र किए जाने की परंपरा आपको सभी धर्मों में मिल जाएगी, परंतु हिंदू धर्म में आरती या पूजा के बाद सभी पर पवित्र जल छिड़का जाता है, जो शांति प्रदान करने वाला होता है। आचमन करते वक्त भी पवित्र जल का महत्व माना गया है। यह जल तांबे के लोटे वाला होता है। आचमन करते वक्त इसे ग्रहण किया जाता है, जिससे मन, मस्तिष्क और हृदय निर्मल होता है। इस जल को बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण किया जाता है, जो बस हृदय तक ही पहुंचता है। उचित तरीके और विधि से पवित्र जल को ग्रहण किया जाए तो इससे कुंठित मन को निर्मल बनाने में सहायता मिलती है। मन के निर्मल होने को ही पापों का धूलना माना गया है। जल से ही रोग होते हैं और जल से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। जल से ही कई तरह के स्नान के अलावा योग में कुंजल क्रिया, शंख प्रक्षालन और बवन क्रिया होती है। इसलिए जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी के जल को सबसे पवित्र जल माना जाता है। इसके जल को प्रत्येक हिंदू अपने घर में रखता है। गंगा नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जिसका जल कभी सड़ता नहीं है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। हिंदू धर्म में बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्पक झील और मान सरोवर के जल को पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस जल से स्नान करने और इसको ग्रहण करने से सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। भोजन के पूर्व जल का सेवन करना उत्तम, मध्यम और भोजन के पश्चात ग्रहण करना निम्नतम माना जाता है। भोजन के 1 घंटा पश्चात जल सेवन किया जा सकता है। पानी छना हुआ होना चाहिए और हमेशा बैठकर ही पानी पिया जाता है। खड़े रहकर या चलते फिरते पानी पीने से ब्लडर और किडनी पर जोर पड़ता है। पानी गिलास से घूंट घूंट ही पीना चाहिए। अंजलि में भरकर पिए गए पानी में मिठास उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पर पानी रखा गया है वह स्थान ईशान कोण का हो तथा साफ सुथरा होना चाहिए। पानी की शुद्धता जरूरी है। इसी तरह पानी पीते वक्त भाव और विचार निर्मल और सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत से रोगों को समाप्त करने की क्षमता होती है और पानी आपकी भाव दशा के अनुसार अपने गुण बदलते रहते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।